ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए बाबा जी की विशेष कृपा कैसे पाएं, चाहे पुणारी हूँ चाहे लगदाता हूँ, उनकी विशेष कृपाएं कैसे पाई जा सकती हैं। बाबा जी की भक्ति, भक्ति मार्ग मतलब जिसमें नौदा भक्ति जो सब भक्त करते हैं, 9 स्टेप उसमें होते हैं, 9 सीढ़ियाँ, श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास साक्ष्य आत्म निवेदन। तो ऐसे 9 स्टेप नौदा भक्ति के माने जाते हैं। सब भक्तों ने भक्ति की, अपने आराध्य इष्ट की गुरु भक्ति के साथ। अब जितने भी संसारी मनुष्य हैं, तो आदि देवी को आदि भौतिक आध्यात्मिक, इन 3 दुखों से 3 ताप भी इसको कहते हैं, जिसके अंडर पे दुनिया के कुल टोटल सारे दुख आ जाते हैं। मानसिक काम क्रोध लोभ अहंकार का दुख हो, प्रारब्ध जन्म बचपन से कोई ऐसी बीमारी या पोलियो या कुछ और किसी अंग का ना बनना, या फिर बाद में बात पित्त कफ के बिगड़ने से जो हमें 148 रोग आयुर्वेद के हिसाब में सुनने से लग जाते हैं, चाहे मान प्रतिष्ठा हानि का दुख, गरीबी दुख, दरिद्रता का दुख, ये सारे दुख आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी और महामारियों का दुख, फिर औरों से मिलने वाला दुख जो कि जिसमें हमारा कसूर नहीं होता। मतलब हम जा रहे थे, किसी गाड़ी वाले ने मार दिया, ट्रक वाले ने मार दिया, या हम ऑफिस में हमारी किसी ने सर से बहुत से चुगली कर दी, हमें निकाल दिया, जिसमें हम मानते हैं हमारा कसूर नहीं होता, लेकिन वो भी दुख हमें भोगना पड़ता है। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि इन सब दुखों का कारण तेरे अपने कर्म है। कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर। इसलिए तो काल को कि मेरा समय खराब है, मेरी किस्मत खराब है, या ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बुरा कर दिया था, जब पंजाबी जी कहते मैं कड़ा रब दे मां मारे सी। तो इन 3 बातों में ही हम ईश्वर को, अपने राधे इष्ट अल्लाह खुदा को, हरि गुरु भगवान को कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ जब हमें नॉलेज होती है, हमें पता चलता है कि इन तीनों आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक और हर तरह के दुख का कारण मेरे खुद के ही सारे पिछले जन्म के संचित कर्म है। जो अनंत जन्म के कर्म है, पाप पुण्य, उसको संचित कर्म कहते हैं। उसका भोग करने के लिए जीवन मिला, इसको क्रियामान कहते हैं, इसको प्रारब्ध किस्मत कहते हैं। और जो अब कर रहे हैं यहाँ पे, इसका फल आगे, इसको क्रियामान कहते हैं। तो संचित कर्मों पे जो हमारा ये जीवन आधारित है, हमारी किस्मत प्रारब्ध बनी है, उसके हिसाब से हमें सुख दुख भोगते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी बीमारी, कभी कुछ। जैसे दिन रात भूख प्यास मरना जीना जीवन का हिस्सा है, ऐसे ही कभी प्रारब्ध के हिसाब से किसी करोड़ रुपए की लॉटरी निकलती है। उसने कौन सा कुछ रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा या मोची था, और पुरानी प्रारब्ध के हिसाब से उसकी लॉटरी निकलेगी। किसी का दिवाला हो गया, करोड़पति से वो बिल्कुल रोड पे आ गया। तो ये सब अपने कर्मों से, प्रारब्ध से होता है। इसमें ना समय ही कसूरवार है, ना कोई इष्ट आराध्य हरि गुरु भगवान कसूरवार है, ना ही हमारी किस्मत भी हमारे अपने कर्मों से बनी है। तो ये सब दुखों को मिटाने के लिए बाबा जी की विशेष कृपा कैसे हो, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ जब बाबा जी ने क्या मार्ग इसके प्रति बताया। तो कलयुग में हम देखते हैं, जब भागवत ग्रंथ में बहुत 36 प्रकार की, 30 प्रकार की, 32 प्रकार की भक्तियाँ बताई गई, 1,000 प्रकार की भक्तियाँ भी। तो कलयुगी जीव जिसका दिमाग, बुद्धि का विवेक, याददाश्त बहुत कमजोर है, क्या खाया कल जा, सिर पे इसके चश्मा लगाया, हाथ अभी कोई चीज रखी भूल गया, ऊपर से इसकी आयु बहुत कम है। इस सब बुद्धि के विवेक और अल्प आयु को देखते हुए इसके लिए गुरु पीर साधु संत पीर वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं, बाबा पौणारी लखदाता कहते हैं कि विशेष कृपाएं पाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे ये सारे दुख हमारे चले जाएं।
और हमें सब भक्तियों का फल मिल जाए। उस नौदा भक्ति में 3 भक्तियाँ प्रधान हैं, उसमें भी फिर एक स्मरण भक्ति। उन 3 भक्तियों को समझेंगे जो करने से हम पे विशेष कृपा की और हमारे सारे दुख तकलीफें कष्ट बाबा पौना हरि जी या लखदाता जी हर लेते हैं। जब अपने आराध्य इष्ट जो भी सतगुरु हरिगुरु हुआ, तो उसमें पहले श्रवण कि किसी सिद्ध महात्मा संत को जाके उससे ज्ञान पाओ, उसको सुनो, क्योंकि उसके पास वेद शास्त्र ग्रंथ पंथों का निचोड़ है। हम अपने कर्मों के कारण, माया के अधीन होने के कारण, जब अपने उसी प्रारब्ध के कारण, उसके हिसाब किताब के कारण, किसी को संतान नहीं, किसी को नौकरी नहीं, किसी को बीमारी, किसी को कुछ है, तो सिद्धों संतों महात्माओं को सुनो। उनके प्रवचन से ही हमारी जीव माया गुण माया, 2 तरह की माया होती है। जो एक तो अपना स्वरूप बुला देती है, संसार में अटैच करती है, दूसरी से हमारा 5 महाभूतक शरीर बनता है। तो उन्हीं के प्रवचनों से हमारी ये माया जलती है, उन्हीं के प्रवचनों से हम तन मन धन से सेवा फिर करते हैं, सेवा की अहमियत को समझते हैं। बाबा जी की सिंगी क्या है, सुनहरी जटाएं क्या है, गुफा क्या है, पौए क्या है, चिमटा क्या है, न्याज क्या है, चूरमे क्या है, पीरों की नौबत क्या है, चिराग क्या है, तेल क्या है, ये सब सारे किसी सिद्ध महात्मा से पूर्ण गुरु जो श्रोत्रियम, जो साहब वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों उपनिषदों का ज्ञान जानता हो और हमें भी कराए। और ब्रह्मनिष्ठ प्रैक्टिकल जब हम साधना करें, सुरती चढ़ाएं, अष्टांग योग करें, ज्ञान मार्ग में चले, जब भक्ति मार्ग में चले, तो वो ऐसा भगवत प्राप्ति बाबा जी को, शिव शक्ति को प्राप्त किया उसने, जहाँ परमात्मा ही कोई महात्मा के रूप में अवतरित हो दुनिया में। तो योग माया की महात्मा उसके अंदर से वो महान है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, शिव शक्ति है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उसके अंदर जो ज्ञान है, उसके अंदर जो ज्योत है, इस कारण अगर तुम थ्योरी कर लोगे और तुम्हें होगा मैंने प्रैक्टिकल करना है, शब्द सुरत की विद्या लेनी है, जब शब्द से शिव की साधना करनी है, तो मुझे इस मार्ग पे वो चलाए। तो अगर खुद वो चला होगा, जब उस मार्ग से, उस लोक से आया होगा, तभी तुम्हें मार्ग बताएगा। लेकिन अगर साधक होएगा तो आगे थोड़ी आगे जाके छोड़ देगा। तो इसलिए शिव योग या साधना से कैसे कुंडली जागरण हम करते हैं, शब्द से शिव की तरफ, मूलाधार शब्दिष्ठान मणिपुर नाद विशुद्ध, आज्ञा चक्र मान सरोवर, आज्ञा चक्र त्रिकुटी मान सरोवर बिंदु चक्कर भवर गुफा, और फिर परम चेतना शिव पिता परमात्मा सहस्रार। तो इससे ये योग साधना है। अगर वो ज्ञान मार्ग पे चले तो विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व श्रवण मनन निध्यासन समाधि, और भक्ति मार्ग में चले तो श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास से साख्य आत्म निवेदन, ये भक्ति मार्ग है। तो उसके प्रवचन सुनने से वो सारा ग्रंथों का पंथों का निचोड़ जानता है, क्योंकि हमारी आयु कम है, हमारी बुद्धि कम है। जैसे वकील के पास जाओ, हम उसको हायर कर लेते हैं, पढ़ाई वकील ने की है, ऑफिस उसने बनाया, काला कोट उसके पास है, पर वो हमें सारे बोल देता है जज के सामने ऐसे बोलना, ये बोलना, वो हम उसकी नॉलेज को यूज करते हैं। ऐसे ही हरिगुरु भगवान के संतों महात्माओं का प्रवचन सुन के उनसे हमें बाबा जी के बारे में, पौना हरि के लखदाता जी के बारे में एक एक जो गुप्त ज्ञान है, सिंगी में, जोली में, चिंटा में, उनकी सुनहरी जटाओं में, बावरियों में, पौओं में, लंगोट में, खुंडी में, ये सारे ज्ञान उनसे हमें प्राप्त होगा। और जब साधना करेंगे, साधना में आने वाली जो भी डाउट्स हैं, जब प्रैक्टिकल साधना में आने वाले जो मार्ग हैं, ईड़ा पिंगला सुखमन, ये सब 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में, 3 तरह की ईड़ा पिंगला सुखमन, फिर प्राण अपान उदान समान व्यान करकल्य धनंजय नाग, ऐसी वायु है हमारे शरीर में। इस सब का ज्ञान हमें देगा। तो सिद्ध महात्मा को सुनो तो हर जीव से शांत की रचना, उनके अंदर परमात्मा की ज्योत है, उनके मुखबंध से आप बाबा जी ही प्रवचन करते हैं। आप ईश्वर अल्लाह खुदा ही प्रवचन उनकी वाणी पे बैठ के, क्योंकि उनके अंदर ज्योत है, उनके अंदर शिव है, उनके अंदर शिव शक्ति है। तो ऐसे सिद्धों महात्माओं को जाके हमें
सुनना है, क्योंकि हमें बाबा जी की विशेष कृपा चाहिए। क्योंकि जो हमारे मन रूप आत्मा पे चोट करेंगे, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, मन में ही वो सारे पाप जमा है जिसके कारण हम दुख पा रहे हैं, हमारा कोई काम फंसा, बीमारी लगी है। तो उनका प्रवचन मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, रूहानी है, तो रूह आत्मा तक चोट करता है, जिससे हमारे अंदर के वो पाप संचित कर्म से बनी हुई प्रारब्ध चौकियों में, उनके प्रवचनों से, सत्संग में, कीर्तन में बैठने से, उनके उपदेशों से धीरे 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 भस्म होने लगते हैं। तो पहली बात के सिद्ध महात्मा के प्रवचन को सुनो, जिनके अंदर ये दो गुण है, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान, और हमें भी कराएं, और प्रैक्टिकली भगवत प्राप्ति शिव शक्ति से युक्त हो और शिव शक्ति का दान करें। जब हम तन मन धन से अपना मन शुद्ध करें और समर्पण हो जाए, तो ये गुरु ऐसे सदगुरु को जाके ऐसे उपदेश को सुनना है, जैसे कि नानक ने, गुरु नानक जी ने, कबीर जी ने, फरीद जी ने, सबने हमें यही ज्ञान दिया। मीरा शबरी ने भी इसी राह पे चल के भगवत प्राप्ति की। क्योंकि और किसी जप तप हठ पूजा व्रत दान इन सब से शारीरिक क्रियाओं में हमें मूल ज्ञान नहीं मिलेगा, जिससे हमारी जीव माया नहीं जाएगी, हमारे अंदर का पाप नष्ट नहीं होगा, हमें पता नहीं लगेगा सुख क्या है, शांति क्या, गुफा क्या, झंडे क्या, रोड क्या है, ये सारी बातों में जो ज्ञान छुपा है। तो दूसरा कीर्तन, बाबा जी के नाम गुण रूप लीला संत धाम, ऐसा कीर्तन करें जिसमें बस बाबा जी के नाम होना, हरिदुताधारी, जटाधारी, कलाधारी, और उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनके संत अनंत है। तो बाबा जी के नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, रस नाम गुण रूप लीला धाम संत, तो ये सब अनंत अनंत चीजें हैं। तो अपने मन को घर परिवार संसार निकालते हुए कि हम उनकी चौकी में आए हैं, कीर्तन में आए हैं, और अब उन्हीं के नाम का, गुण का, रूप का, लीला का, धाम का, संत का ही चिंतन हमें हो। उनके चौकियों में मन ना चिंता में हो, ना चिता में हो, बाबा जी के चरणों में, उनके चिंतन में हो, तो ऐसा कीर्तन करें। अब पीछे अगर गुरु ठीक होगा वही बताएगा कीर्तन का मतलब क्या है, कीर्तन किसको सुनना है, कीर्तन से किसने जुड़ना है। सत्संग, सत्य मतलब हरि गुरु भगवान, संग मतलब दो चीजों का जुड़ाव। तो किस चीजों का दो का जुड़ाव करना, जो सत्संग सुनना सफल होगा, कीर्तन सुनना कीर्ति हो जिसमें, ना कि घर परिवार संसार की यादें, टेंशने, या पास्ट या फ्यूचर घूम रहा हो। तो बाबा जी सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, सब जानने वाले, बिन बोले हैं, सब जानता है। तो हम अपने महीने को चिंतन में रखें, चेत महीने में रखें, ना कि चिंता और चिता में। तो ये था कीर्तन। और तीसरा स्मरण, कि बाबा जी का औलख मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का, ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय नमो नमः का, ओम नमो सिद्धाय का, ओम जय श्री देवड़ सिद्धाय श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमः, नमो शिवाय राम जय श्री गुरु दत्तात्रेय। जिस भी मंत्र में हमारा मन टिकता है, मेरा साता या गुरु का दिया मंत्र, उसका स्मरण करें, अन्न में, प्राण में, मन में, विज्ञान में, आनंद में। तो ये दूसरे शरीर में जो तीसरा कोष पड़ा है, इसमें हमारे पाप पड़े हैं अनंत जन्म के, जिसके कारण किसी को कोई बीमारी है, या किसी को कोई ऐसा काम है, संतान नहीं हुई बड़े सालों से, जहाँ दुख दरिद्रता गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही, मान प्रतिष्ठा की हानि, कोई भी दुख है जो भी हमें मिल रहा है हमारे कर्मों के हिसाब से, ये हमारे मनों में, शरीर में, दूसरे शरीर के तीसरे कोष में पड़ा है। तो जब स्मरण करेंगे, मन को जोड़ेंगे उस तप अग्नि से, उस ज्ञान अग्नि से, उस मंत्र अग्नि से, उस ध्यान से, तो मन को जोड़ना है। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जुबान का काम है खाना, और मन का काम है जुड़ना। जब उस मंत्र से ये मन जुड़ेगा और इसके अंदर से वो सारा पाप भस्म हो जाएगा, चाहे कोई भी उसका काम है, वो सारा धीरे धीरे उन पापों के भस्म होने के कारण बाबा जी की कृपा से, पीर जी की कृपा से उसके वो सारे काम भी बन जाएंगे। चाहे उसको डिवाइन नॉलेज चाहिए, परमात्मा शिवलोक में वास चाहिए, बाबा जी के चरणों में उनका दर्शन दीदार चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। तो बाबा जी कहते कितनी कामनाएं मैंने तेरी पूरी कर दी है भाइयों, पूरी करने के बाद भी तू वैसा ही है अशांत अतृप्त। जब तुम मेरी सेवा
कृपा, दीदार, इस सब की कामना बनाएगा, प्रेम, तब तुझे अनंत मात्रा की शांति, सुकून, रस, ये सब अनंत अनंत जो चीजें हैं तेरे मन का हिस्सा होएगा। जब इनकी ही कामना करेगा तो तू शांत होएगा। संसार का कुछ भी पाके प्राप्त करके भी तू अशांति है, क्योंकि ये शारीरिक चीजें हैं और वो रूहानी चीजें हैं, आत्मा से जुड़ी हैं। इसलिए जो रूहानी ज्ञान पाते हैं, जिन बातों की समझ पा जाते हैं, फिर वो उनकी बाबा जी को जब मांगते हैं, उनकी सेवा, कृपा, प्रेम, दर्शन को पता, जब कृपा ही मांग ली बाबा जी की, फिर उसके अंदर सारा कुछ अपने आप ही आ जाएगा। उनका प्रेम मिल जाएगा, कृपा मिल जाएगी, तो बाकी काम तो संसार के ऑटोमेटिकली आप पे हो ही जाएंगे। लेकिन परम आनंद, परम शांति, परम सुकून की कामना ही हो करते हैं। तो ये था बाबा जी की विशेष कृपा किस तरह से होती है, जिससे नामुमकिन काम भी मुमकिन होते हैं, चमत्कार होते हैं। और आपने उनके इतने चमत्कार देखे ही हैं, उनकी अवतार लीला में लखदाता जी के भी, पौणारी के भी, ये पीछे रिकॉर्ड किए गए उनके सारे चमत्कार। तो ये सब उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हमें सिद्ध पुरुषों को, संतों महात्माओं को, पूर्ण जो सदगुरु है उनको जाके सुनना, ज्ञान ग्रहण करना। जैसे बाबा जी ने झोली रखी, गुरु से लेके गुरु के पास जाके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो। और सिंगीली स्मरण करने के लिए अलख मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, इसकी दात प्राप्त की। चिमटा, उसकी विधि टेक्निक, इसी तरह से चिमटा अपने अंदर उस मंत्र का दूना कैसे चलेगा, आखंड, यहाँ पे सिंगी है, मंत्र है, फिर दूना अंदर नाम का चलाना है, और सेंटर में चिमटा गड़ा है। किस तरह से ये चिमटा, वो नाम जपने की, मंत्र जप की टेक्निक से, मंत्र जपने वाला मंत्र और उसको सुनना, ये त्रिशूल, साध्य साधक, साध्य साधना, साध्य साधक त्रिकुटी बना के किस तरह से हम उस डमरू तक, शिव तक जाते हैं। तो ऐसा प्रवचन उनसे हमें सुनना पड़ेगा, ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे गुरु जी गुरु दत्तात्रेय जी के पास बाबा जी गए और उन्होंने कहा शाद लाइया, आते हो तो पीर न गए भी जाओ, यात्रा तभी सफल। पीर मतलब गुरु, निगाह मतलब ज्ञान। किसी ऐसे ज्ञानवान गुरु के पास जाओ, उनका प्रवचन, सत्संग, कीर्तन सुनो, तब तुम हमें जानोगे कृपा क्या है, रहमत क्या है, सेवा क्या है, वे सारी रोटें क्या है, चेत महीना क्या है, चालक क्या है, गुफा क्या है, इन सब का तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो ये पहली बात, पूर्ण सदगुरु का लेक्चर, प्रवचन, सत्संग सुनना। दूसरा, उनका नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इनका ही मन को इनमें ही रखना। क्योंकि सिमरन करोगे तो कुछ देर बाद मन चंचल इधर उधर भागेगा, इसलिए कीर्तन भी साथ में करना जरूरी है। कभी स्मरण में जोड़ें, कभी कीर्तन में जोड़ें। और फिर संतों को जब सुनेंगे तब बाबा जी की दिव्य अलौकिक, उनके अनंत प्रेम गुण के बारे में ज्ञान मिलेगा कि हमको क्या मांगना चाहिए और क्या मांगने हम जाते हैं। बाबा जी से जुड़े हैं, कैसे बाबा जी को कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, बाबा जी कितने शक्तिशाली हैं, भक्तिशाली हैं, दया करुणा के सागर हैं। ये सारी बातें उनके बारे में गुरु के प्रवचन से ही हमें पता चलेगी। तो ये था विशेष कृपा पाने के लिए 3 बातें: श्रवण करना, संतों महात्माओं को, बाबा जी के जो भी ज्ञान रखते हैं और ज्ञान दे रहे हैं वो पूर्णता शिव शक्ति से युक्त हैं, तो उनके मुखबिंद से बाबा जी ही सबको ज्ञान दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। दूसरा, कीर्तन करना, जिसमें मन में सिर्फ उनका नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, ये 6 चीजें हों। और तीसरा, स्मरण करना, गुरु से प्राप्त किया मंत्र अलग, जब ओम नमः शिवाय जब कोई और, उसका साधना करनी। और साधना और साध्य, इन तीनों को एक बनाने का अभ्यास करना। तो ये सब चीजें जो इन 3 चीजों में बाबा जी कहते हैं, इन 3 चीजों में मेरी विशेष कृपा छुपी हुई है। जो ये 3 भक्तियां करेगा उनको मैं विशेष कृपा कर दूंगा, चाहे उसको तीनों लोकों में कुछ भी चाहिए होगा। मोक्ष, धर्म चाहिए, ज्ञान, आत्मा का धर्म चाहिए, परमात्मा शरीर का धर्म चाहिए, सब संसार के सुख, अर्थ चाहिए, पैसा, काम चाहिए, कामनाओं की पूर्ति,
मोक्ष चाहिए, मोक्ष मुक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थ, जैसे कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वन रव रघुवर विमल जसी जो दायक फल चार। फल चार मतलब चार पुरुषार्थ। हनुमान जी भी उनके अवतार हैं, बाबा बालकनाथ जी। चार पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हारे संस्कार के हिसाब से, तुम्हारे जरूरतमंद तो वही सब, लोड़मंद जिस चीज के भी हो तो वही तुम हमसे आके प्राप्त करोगे। तो ये था किस तरह से बाबा जी की विशेष कृपा होती है उन जीवों पे जो इन बातों की समझ करते हैं, उन पे वो चाहे कुछ भी बाबा जी से प्राप्त कर सकते हैं। रामदास की तरफ से गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की